हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों, कैसी चल रही हैं आपकी बोर्ड्स की तैयारियां। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी में बहुत जी जान से लगे हुए होंगे और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। और उसी मेहनत को रंग देने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपके लिए वो चैप्टर लेकर आया हूं जिस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत डरते हैं। तो चैप्टर है समाकलन। तो मैं समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं मैं वो लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। हमको जितने क्वेश्चंस हमारे लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरी गारंटी है अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका समाकलन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपने पेपर में समाकलन के सारे सवाल कर कर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलते हैं अपने आगे वीडियो की ओर। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो समाकलन में हम यूज करते हैं। देखिए, ये साइन समाकलन का होता है, आपको पता होगा। ये साइन हमको समाकलन में देखने को मिलता है जब इस टाइप का x रेज टू पावर n, किसी x की पावर n होगी तो हमको समाकलन का ये मिलता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का हम हेल्प लेते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, देखिए, और फॉर्मूले ये हैं। कुछ ये प्रॉपर्टीज है समाकलन की, कहां पर हमको कब यूज करनी होती हैं सब देखेंगे। बेफिक्र रहिए, पहले क्वेश्चन से चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है समाकलन ब्रैकेट में अंडर रूट वर्गमूल x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास अभी हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था वो ये था कि x की पावर n dx इज इक्वल्स टू, अगर x की पावर n होगी तो हमारे सामने क्या होता था, x की एक पावर बढ़ जाती थी और जो पावर बढ़ चुकी है उसी से हम क्या करते थे, उसको डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, n+1 dx। तो यहां पर हम बात करते हैं, हमारे सामने रूट x। आप ये बताइए, कभी आपको रूट अच्छा लगता है क्या। कहीं पर भी देखो, क्या यार हमको नहीं पता, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं रूट 196, सर क्या यार ये पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, हमको नहीं आता निकालना। अरे छोड़ो ना, ऐसे जब रूट आ रहा है तो रूट को हटाओ, कैसे भी करके हटाओ। अब देखो, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इधर साइड में लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भैया, तो हमको क्या करना है, हम इसको अपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। देखिए, जब भी आपको समाकलन करना है तो आप अपने समाकलन को i के बराबर मानना। हम क्या करते हैं, i बराबर समाकलन का साइन अंडर रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए, यही i किसके बराबर होगा, जब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2। a कितना है, रूट x, b कितना है, 1/√x। अब हम इसके आगे रूट से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, x प्लस इधर रूट से x स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 1/x माइनस 2। रूट x से रूट x कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2। और हमको इसका क्या करना है, समाकलन। क्या लास्ट में हमको dx लगाना जरूरी है। अब देखिए, अब आप इसका समाकलन इजीली कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं, मैं अपने समाकलन को सब जगह अलग अलग करके लिख सकता हूं, रूट इंटीग्रेशन x dx प्लस समाकलन 1/x dx माइनस समाकलन 2 dx। जब प्लस माइनस में आ जाते हैं तो हम उनको तोड़कर सबका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो हमारे सामने ये आ गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब हमको इसके आगे क्या करना है,
अब देखिए आपके पास जो समाकलन था वो है I बराबर रूट एक्स प्लस हम तो इसको खोल चुके हैं ना, कितना था समाकलन x dx प्लस समाकलन 1/x dx माइनस समाकलन 2 dx। अब देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, सबसे पहले वाला फॉर्मूला क्या कहता है, अगर x की पावर n होगी और हम उसका समाकलन कर रहे होंगे तो x की एक पावर बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, तो यहां पर भी हम यही काम करते हैं इस पहले वाले के लिए। भैया क्या काम होगा, ये जो हमारे पास कितना था x, आप क्या करोगे, इसकी पावर है कितनी, x की पावर, जब पावर कुछ नहीं लिख रही है इसका मतलब उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा। जब मैं इसका समाकलन कर दूंगा तो एक पावर बढ़ जाएगी 1 + 1 और उसी 1 + 1 बढ़ी हुई पावर से क्या हो जाता है, डिवाइड। जब हम इसका करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा कांस्टेंट आएगा, मैंने उसको मान लिया C1। देखो जब भी आप समाकलन करोगे, किसी भी पार्ट का समाकलन करो, देखो सब में C लिख रहा है, तो एक C क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, हर एक के साथ आता है, हर समाकलन के साथ आता है। क्यों आता है ये आपको पता होगा, आप पढ़कर आ चुके हो, थोड़ा सा नहीं पता है तो इसकी जानने की भी जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है अपने बोर्ड से एग्जाम पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1/x का समाकलन देखते हैं अभी हम। 1/x आप देखिए आपको 1/x का समाकलन कितना मिल रहा है, 1/x बराबर है log x के, किसके, log x के। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x को लिख सकते हैं आप log x प्लस c, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेता हूं, नियतांक। अब देखिए हम क्या जानते हैं, कभी भी नियत नंबर का समाकलन नहीं होता, नियत तो बाहर आ जाता है, तो जो बचता है हमको उसका समाकलन करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट dx। इसके बाद आप एक काम बहुत विशेष कर ध्यान रखना, आपको यहाँ पर साइड में आपने जो जो प्रॉपर्टीज समाकलन की यहाँ पर यूज की हैं उसको लिख दिया करो। आपने पहली प्रॉपर्टी क्या यूज की थी, 1 बना के लिख देना, समाकलन x की पावर n dx, क्या थी वो प्रॉपर्टी, x n + 1 अपॉन n + 1 + c। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी आपने यूज करी थी, आपने यूज की थी समाकलन 1/x dx इज इक्वल्स टू log x + c। ठीक है गाइस, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद ये कितना होगा, ये होगा x की पावर 2/2 प्लस c1 प्लस log x प्लस c2 प्लस 2, और जब dx का समाकलन हम करेंगे, जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता उसका समाकलन हम करते हैं तो कितना आता है x, और एक कांस्टेंट और मान लेता हूं मैं, कितना आ जाएगा वो c3। ये कितना मिला आपको, x² 2 प्लस log x प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x। अब देखो आपके पास 3 नियतांक थे, कौन कौन से, c1 प्लस c2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2c3, मैंने ये सब एक साथ लिख लिए। अब देखिए आप गाइस क्या हुआ, ये i आपके सामने x² 2 प्लस log x प्लस 2x, और भैया ये कितना हो गया, जब 3 नियतांक, ये बताइए 2 + 4 + 6 हो तो आप क्या करोगे, इसको 2 + 4 + 6 सब जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये सब जुड़ जाएंगे, नियत नंबर है ना, ये सब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा नियत नंबर आ जाएगा जिसको हमने कितना मान लिया, c, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। जब भी आपका फाइनल आंसर आ जाए आपको क्या काम करना है, आपको अपने उस फाइनल आंसर को एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड क्या है, समाकलन रूट 1 + sin 2। देखो फिर से रूट आ गया, बहुत इरिटेटिंग होता है ये रूट, हटाना है इसको, रूट को कैसे भी हटाओ। आपने देखो आप पढ़कर आ चुके हो, आप sin 2x को देखा होगा कभी, आपने sin 2x, जो sin 2x होता है वो बराबर होता है किसके, 2 sin x cos x के। और कभी भी अगर sin 2x के साथ 1 लिखा हुआ मिल रहा है तो इस 1 को भी मैं चेंज कर देता हूं। हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं क्या, कि sin² x प्लस cos² x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं। देखो 1 को मैं ये लिखूंगा, ठीक, और sin 2x को मैं ये लिखूंगा,
क्यों लिखेंगे अभी आगे देखते हैं। देखिए भैया क्या करा आपने, आपका सबसे पहला काम क्या था, आपने इसको आई इक्वल माना इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है गाइस। इसके बाद आपने क्या करा, आपने जो आपका 1 था आपने उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और जो साइन 2x बच रहा था उसको आपने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो थोड़ा सा इधर देखते हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो आप देख पा रहे होगे ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, b का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 2ab। तो भैया क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या होता था, ये होता था हमारे सामने a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब भैया ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या ले सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx। अब आप ये बताइए इस होल स्क्वायर से क्या मैं इस अंडर रूट को नहीं कैंसिल कर सकता, कर सकते हैं। तो इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है गाइस। अब आप क्या करोगे, जब प्लस में आ गया तो मैं जानता हूं मैं अपना समाकलन अलग अलग कर सकता हूं। साइन एक्स का समाकलन आप अलग कर दीजिए, और भैया कॉस एक्स का समाकलन आपने अलग कर दिया। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम देखते हैं पीछे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। देखो आपको ये फॉर्मूले नहीं है, थोड़ा याद करने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5-5 6-6 बार इनको लिखिए, अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं साइन एक्स का समाकलन क्या था। देखो भैया साइन एक्स का जब आप समाकलन करोगे तो वो मिलता है माइनस का कॉस एक्स, और जब आप कॉस एक्स का समाकलन करोगे तो वो मिलता है साइन एक्स। ठीक, तो हम यही काम करेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना, इरेज नहीं करना था वो हमको, वो आप इस बात को इसके आगे यहां पर लिखेंगे। ठीक है गाइस। और यहां पर ये हम यहां पर क्या लिख देंगे, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो इससे होता क्या है, ये लिखना क्यों जरूरी होता है, ना लिखो, लेकिन ये लिखना जरूरी क्यों होता है। मान लीजिए आप कहीं कोई स्टेप पर आपसे गलती हो गई, तो देखो टीचर का ध्यान इन चीजों पर, पॉइंटों पर जैसे ही पड़ेगा ना, वो समझ जाएगा कि सामने वाला बच्चा जो है वो जानता है। तो यहाँ नीचे अगर आपसे कहीं पर कोई गलती, कोई मिस्टेक भी हुई होगी ना, वो उसको इग्नोर कर जाएगा। टीचर क्या करेगा, इस पर फोकस करेगा, ये हाईलाइटेड चीज देखेगा कि हाँ यार इस बच्चे को आता है, मतलब इसने इतना काम करा है, इसका मतलब इस बच्चे को आता है। जब आपको उसको लगेगा कि हाँ सामने वाले बच्चे को आता है, तो वो आगे को बहुत कम निगाह में करेगा और लास्ट में आंसर चेक करके नंबर दे देगा। तो आपकी जो गलती हुई होगी आगे, वो क्या हो सकती है, बच सकती है। ठीक, चलिए हम इसके आगे आगे देखते हैं। हमको इसके आगे काम करना है। साइन एक्स का जो समाकलन होता था, यहीं पर कर देता हूं मैं। साइन एक्स का जो समाकलन था, साइन एक्स का अभी हमने कितना देखा, साइन एक्स का जो समाकलन था वो था कॉस, माइनस के कॉस एक्स। तो मैं वो कह सकता हूँ ये आएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस c1। देखो इन काम को आप करना, नंबर अच्छे मिलते हैं इनसे। प्लस कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स प्लस c2। अब आप देखिए, अब आप अपने आई को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इधर को आ जाएगा, पहले ले लेता हूं, माइनस कॉस एक्स हो गया, और भैया ये कितना हो जाएगा c1 प्लस c2। तो आपके सामने ये कितना मिला, आई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और लास्ट में जब हमारा आंसर मिल गया तो वो किसके अंदर जाता भैया, एक छोटे से बॉक्स के अंदर। बताइए, दो क्वेश्चन करे और दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, हमने बहुत इजीली कर लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अभी रुकिए, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। जब तक
इसको भी थोड़ी देर बाद करेंगे, इसे भी देखो, इसको करते हैं अभी, क्योंकि ये चीज अभी हमने यूज करी है। जो चीज आपने यूज कर लिया ना उसी का फायदा देखते हैं पहले। देखो अभी आपने देखा कि ये जो 1√1 प्लस साइन 2x था वो क्या हो गया था, देखिए √1 प्लस साइन 2x ये था, और लास्ट में वो आपके सामने क्या निकल कर आ गया था, अंडर रूट में साइन x प्लस कॉस x dx। तो उसी का फायदा वहां पर उठाते हैं ना, तो आइए भैया फायदा उठाते हैं। यहां पर हम जानते हैं हमको क्या क्या यूज करना है। अब देखो आप जानते हो आपको क्या यूज करना है, आपको पता है ना। अब क्या करना है, आप सबसे पहले i बराबर समाकलन साइन x प्लस कॉस x अपॉन में √1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है गाइस, इसके बाद का आपका क्या स्टेप है, इसके बाद आप करेंगे साइन x। ऊपर वाले से देखो अभी मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं नीचे वाले को मैंने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, और मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर चुके तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये वाला मैंने वहाँ प्रैक्टिस किया था, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद देखूंगा कुछ होता है कि नहीं होता, तो बाद में देखेंगे उसको। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं साइन, देखो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये क्या था आपका, ये था 1 प्लस के 2 साइन x कॉस x। आगे इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। देखो मैं dx नहीं लगा रहा कहीं पे, ध्यान रखना है dx का, हमें विशेष कर ध्यान रखना है। आगे अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, और ये आ गया dx। अब आपको भैया दिखाई दे रहा होगा ये साइन x प्लस कॉस x है, ये साइन x प्लस कॉस x कैंसिल हो गया। अब देखो आप में से बहुत से लोग काम के करेंगे इसको इस तरीके से, ऐसे ऐसे काट देंगे, पेपर में मत करना भैया, देखो कितना बेकार लग रहा है ऐसे काट के, लग रहा है ना, मत काटना। हम आगे लिखते हैं ना, आगे लिखेंगे, या तो आप कोई सेकंड पेन को यूज कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इससे ऐसे करके थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आप क्या करते हो, उसी एक पेन से लिखते हो और उसी पेन से उसको काट देते हो, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वैसे नहीं करना है। अब देखिए जब ये कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर 1 इंटीग्रेशन 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। 1 dx कितने के बराबर हो जाएगा, याद रखना अगर मैं खाली 1 का इंटीग्रेशन करता हूं तो 1 का इंटीग्रेशन, देखो नियत नंबर का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है x की पावर, देखो 1 नहीं है ये, x की पावर 0 है, और किसी की पावर 0 होती है तब वो 1 आता है, तो ये जो 1 है ना वो x की पावर 0 है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, x की पावर 0, अब आप हमने देखा था x की पावर कुछ भी होगी उसका समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो आप इसकी 0 में 1 जोड़ोगे तो 0 + 1, और उसी 0 + 1 से क्या हो जाता है, डिवाइड, प्लस c। i इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस c, तो हमको i बराबर कितना मिला, x प्लस c। लास्ट में हमारा आंसर एक छोटे से बॉक्स में, देखिए हो गया, बहुत इजी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस पर भी आएंगे, थोड़ा सा जो आपको लेवल के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, टॉप स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या क्या, अब देखिए आपके सामने समाकलन cos √x अपॉन में √x। देखो आपने अभी cos का इंटीग्रेशन देखा था, पीछे हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो cos का इंटीग्रेशन होता है, cos का cos x dx, वो ये होता है sin x प्लस c। ठीक, लेकिन डिवाइड में कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन यहाँ तो डिवाइड में आ रहा है, और ये भी यहाँ पर जो x था वो x नहीं था, जैसे यहाँ पर ये x था, यहाँ पर √x है, तो हमको क्या करना है, इस √x को यहाँ से हटाना है। सोचिए कुछ, √x कैसे हट सकता है, देखो जब भी आपको कोई चीज रिप्लेस करनी हो ना, हटानी हो वहां से,
तो आप एक काम किया करो, उसको कुछ एज्यूम कर लिया करो। जैसे एज्यूम कर ला, कोई मान लेते हैं कि हमने इसको इसके बराबर मान लिया, हमने ये कर लिया, तो यहाँ पर हम यही काम करते हैं। सबसे पहला काम, हमको आई बराबर रूट कॉस रूट एक्स, सॉरी समाकलन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये है। अब हम क्या करते हैं, माना रूट एक्स बराबर टी, हमने रूट एक्स को बराबर कितने के मान लिया, टी के मान लिया। अब देखिए, अब हमको जाना पड़ेगा अपने अवकलन वाले चैप्टर पर, अवकलन जो आपने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं। देखो अवकलन का इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, इसके बाद मेरे को इसका क्या करना है, जिसको हमने लेट माना है ना उसका हमको अवकलन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट एक्स का अवकलन करेंगे। रूट एक्स का अवकलन का मतलब डी अपॉन डी एक्स करूंगा मैं। अवकलन करने पर हम क्या करते हैं, इनका अवकलन करते हैं। जब मैं इनका अवकलन करूंगा तो ये d अपॉन डी एक्स रूट एक्स हो जाएगा, और अवकलन जब आप इधर कर रहे हो तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो डी एक्स और ये डी टी बचेगा। अब देखिए d अपॉन डी एक्स रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। और एक हमारे पास अवकलन में प्रॉपर्टी होती है, एक्स की पावर कुछ भी होगी, जब आप उसका अवकलन करोगे तो वो पावर आगे आती है और उसकी एक पावर क्या हो जाती है भैया, कम। मैं यहां पर करके दिखाता हूं। अगर आप इसका अवकलन करोगे तो पावर कितनी, 1/2, तो 1/2 बाहर आएगा, और 1/2 में से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा 1। तो आपके सामने ये कितना बचेगा, 1/2 एक्स की घात माइनस के 1/2, और माइनस आ जाता है तो हम जानते हैं कि वो पावर, वो चीज जिस पे भी माइनस होता है वो चली जाती है हर में। तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स। 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स। इसका मतलब जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस काम को हम करते क्यों है, इस काम को हम करते हैं यहाँ से जो भी चीज हमको एक्स्ट्रा वाली होती है ना उसको हटाने के लिए। अब देखो मैं इस dx को इधर लेके जा रहा हूँ, dt की टर्म्स में ले रहा हूँ, 2 उधर चला जाएगा, ये बचा 1/√x, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2dt। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखते तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, cos √x एक तरफ, ब्रैकेट में 1/√x dx। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये काम किया था। आई बात समझ में, ठीक। तो इसके बाद देखो, ये तो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है एक्स्ट्रा में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, ये किया। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज हमने मानी थी रूट एक्स बराबर टी, इसका मतलब इस रूट एक्स की जगह पर तो टी आ जाएगा, और 1/√x डी इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, डी टी। ठीक है गाइस, बात करते हैं आगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, आई बराबर, देख लेते हैं हम, कॉस, मैं पूरा लिख देता हूं अभी, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स समाकलन dt। हमारे पास ये था, जब मैं रूट एक्स की जगह पर उस वैल्यूज को पुट कर दूंगा तो आपके पास था क्या, कॉस एक्स बराबर टी, और dt अपॉन डी एक्स कितना बन गया, सॉरी ये x था अभी, dx अपॉन रूट एक्स कितना बन गया था, 2dt। हम जानते हैं 2 बाहर आ जाएगा, तो भैया 2 आया बाहर, ये से हो गया समाकलन cos t dt। तो देखो जो हमने फॉर्मूला देखा था ये उसी की टर्म्स में आ गया, नहीं आ गया। बस अब हमको सीधे इसका क्या कर देना है, समाकलन। तो भैया cos t का जब हम समाकलन करते हैं तो कितना आता है, sin t, और प्लस में एक नियतांक c। तो भैया ये आपको मिल जाता है, तो 2। अब देखो आपका आंसर साइन, यहाँ पर आंसर टी में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन टी में नहीं था, तो हमको जो क्वेश्चन जिस चीज में था, जिस रूप में था, हमको उसी रूप में लाना पड़ता है। वो एक्स के रूप में था तो एक्स के रूप में लाओ। टी बराबर आपके पास था क्या, रूट एक्स बराबर टी था, तो टी बराबर कितना है, रूट एक्स। इसका मतलब आप टी की जगह पर क्या रख सकते हो, रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस सी। तो आपका आई का वैल्यू कितनी आ गई, आई बराबर 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। हमने इसको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है गाइस, बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इससे पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं ना कहीं देखिए आइए अभी जो हम जिस टॉपिक का सवाल कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने है x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो गाइस, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो टर्म दिखाई दे रही है, अभी मैं कह रहा हूं आप इस सवाल को कुछ ऐसे करो, यहां से इस x को हटा ही दो। आप सोचो ही मत कि यहां पर कोई x था। मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आप इस सवाल को ये मानिए, देखो x जाएंगे, x से हो जाएगा, x जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आइलेट। अभी आप वेट करो, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप क्या करो, आप इस सवाल को एज्यूम करो इस तरीके से कि ये सवाल जो है वो ये है साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने सिर्फ देखो x को रिप्लेस किया है, आपकी थोड़ी सी थिंकिंग ऊपर लेके चल रहा हूँ उसकी वजह से। ये सवाल ये है, सिर्फ इतना एज्यूम करो कि ये साइन इनवर्स एक्स है। ये सवाल सही है, अभी हम इसको बाद में करेंगे। पहले आप इसको ये देखो कि आपके सामने, मैं चलो ठीक है एक काम करता हूँ, इस सवाल को एक नए पेज पे ही लिख देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है समाकलन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो दोनों सेम सवाल है ना, बस हमने x हटाया है। ठीक, अब देखो हमने साइन इनवर्स का पीछे कुछ देखा था कि हाँ साइन इनवर्स क्या है क्या नहीं। तो देखो आपको पता होगा, अगर आप अवकलन पढ़कर आए हो तो आपको पता है कि साइन इनवर्स का जब भी आप अवकलन करते हो तो 1 अपॉन साइन इनवर्स का d ओवर dx, d अपॉन dx अगर मैं साइन इनवर्स x का करता हूं, साइन इनवर्स x का, तो वो आता है 1 बटे में एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पर ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला अंडर रूट में दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं, और हमको जानते हैं जब हम ये डी ओवर डी साइन इसका अवकलन कब करते हैं, जब मैंने इसको कुछ मान लिया हो। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे। तो अभी मेरे पास ये है कितना, समाकलन साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप काम क्या करो, आप अपने समाकलन में इस साइन इनवर्स एक्स को माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, टी के। अवकलन करने पर तो ये क्या बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी, और इस t का भी अपलन करेंगे तो dt ओवर dx हो जाएगा। जब आप साइन इनवर्स का अपलन करोगे तो वो निकल कर आता है अंडर रूट 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा था ये यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ से dt की वैल्यू निकालो, तो dt बराबर कितना निकल कर, ये इधर को जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपको फायदा मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस साइन इनवर्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, t, और ये dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे, dt। तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा। ये हमारे सामने क्या बन गया, i बराबर, हमारे पास था क्या, पहले हम वो लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x समाकलन कर रहे थे अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब मैंने इसका समाकलन कर दिया, समाकलन अभी हमने करा नहीं है, हम क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। साइन इनवर्स x क्या था हमारा, t अपॉन में ये सब कुछ कितना हो गया था, ये हो गया था dt के बराबर। हमारे पास ये आया dt, i बराबर कितना, t dt। बताइए कोई दिक्कत। अब
हमने क्या देखा था, x की कोई भी पावर होगी जब हम उसका समाकलन करेंगे तो हमको क्या है, एक पावर बढ़ानी है, तो t है, t की एक पावर बढ़ा दो, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और उसी पर बड़ी हुई पावर से डिवाइड, प्लस c। आंसर वही याद रखना है, आंसर हमारा x में था तो x में लाना है मेरे को, तो i बराबर, अब देखिए t बराबर हमारे पास था कितना, t बराबर था हमारे पास साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो कितना इजी था, कोई दिक्कत? ठीक गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, सेम क्वेश्चन है फिर से। देखो डिनोमिनेटर वाली चीजों को ना कोशिश करा करो कि वो हट जाए, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला हम समाकलन कर लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। डिनोमिनेटर मतलब अगर कोई चीज हर में आ रही है, हर में कोई चीज आ रही है तो उसको कोशिश करो कि हम उसका समाकलन कर दें या उसको वहां से हटा दें। तो यहाँ पे ज्यादातर काम होते हैं कि वहां से हम उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे मैं भी log sin x को हटाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम हमारा i बराबर समाकलन cot x अपॉन में log sin x dx। अब देखिए i बराबर, अब क्या होगा, अब आपने क्या करा, आप माना क्या, log x बराबर कुछ भी, log sin x, मैंने log sin x बराबर कितना माना, t। अब हम क्या करने जाएंगे, हम करेंगे इसका अवकलन करने पर, जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d बटा dx log sin x और बराबर में d बटा t, d बटे dt। देखिएगा इस, जब आप इसका log का समाकलन करते हैं तो log का समाकलन होता है 1 बटा x, मतलब उसके साथ log के साथ में जो भी चीज होगी वो उसके 1 बटे में आ जाएगी, ठीक। और जो चीज देखो log x का समाकलन होता है, वैसे जो होता है हमारे पास समाकलन वो होता है log x का समाकलन नहीं, सॉरी, अवकलन जब हम करते हैं d ओवर dx log x का, जब भी हम अवकलन करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1 अपॉन x, ठीक। लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं है, तो अवकलन में क्या करते थे, उस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। अगर ये x होता तो मैं इसको 1 अपॉन x लिखता, 1 अपॉन x, और ये x ये मतलब क्या लिखता, मैं उसको 1 अपॉन साइन x लिखता। फिर जिसको भी आप x मान रहे हो उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो हमने x किसको माना था, साइन x का, इसका मतलब अब मेरे को साइन x का अवकलन करना पड़ेगा। तो भैया साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन x का अवकलन होता है कितना, cos x, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos x और आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dt ओवर dx। अब देखिए cos अपॉन साइन होता है कितना, cot x, ये dx में इधर लेकर आ जाऊंगा तो cot x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो cot x dx कितना मिल गया आपको, dt के बराबर। इसका मतलब अब हमको समाकलन कर देना चाहिए, बहुत इजीली कर देंगे। अब तो हम, हमारे पास समाकलन के लिए था क्या, समाकलन के लिए था हमारे पास i बराबर समाकलन cot x अपॉन में log sin x dx। अब आप जानते हो cot dx को आप क्या पुट कर दोगे, t, और log sin x को कितना पुट कर दोगे, t, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी, और ये कितना हो जाएगा dt। अब देखो 1 अपॉन x का समाकलन जब हम करते थे तो कितना आता था, log x, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, log t और प्लस में कितना c, वैल्यू t को वैल्यू वापस दो, t को हमने कितनी वैल्यू दी थी, log sin x, इसका मतलब यहां से वो वापस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, log sin x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर। देखिए बहुत इजी था, कोई दिक्कत यहां तक, देखिए गाइस, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी हम वही वाला क्वेश्चन देखा था ना, एक्स साइन, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए, सब तरीके के क्वेश्चन है, हर पैटर्न का क्वेश्चन है, मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप, ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ हमको एज्यूम करना है। देखो
ये जो 1 है, ठीक है। अब तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कहीं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास जो हमने वहाँ पर छोड़ा था, ठीक, आइए रहिए इस पर कॉस स्क्वायर, हमने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब तो सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। अब देखिए, कभी भी आपको स्क्वायर मिले ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री जो आती थी यहाँ पर, उसमें आपको स्क्वायर देखने को, क्यूब देखने को मिले, तो वहाँ से उसको हटाया करो, कोशिश करो कि वो हटे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले सबसे पहला काम, आई बराबर कितना, समाकलन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मेरा काम क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से हटाऊंगा मैं। कैसे? स्क्वायर को हटाकर वहां पर कोई और नंबर लेकर आओ, स्क्वायर ना हो, क्योंकि हमारे पास देखो, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, उनमें सिर्फ स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर पर है, और किसी पर स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो हमारा काम भी यही होना चाहिए कि हम उस स्क्वायर को वहां से हटाएं। तो आप उस स्क्वायर को यहां से हटाइए, हटाओ। कैसे हटा सकते हैं, हमको पता होना हटाने के लिए, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे हटा सकते हैं। देखो, हमारे पास एक cos 2x होता है, जिसका फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो, एक tan का फॉर्मूला होता है, बाद में बात करेंगे उसकी, पहले हमको cos स्क्वायर चाहिए था, cos स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप क्या करो, इसी वाले फॉर्मूले को उठाओ। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। मेरे को cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना इसकी, यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, तो मैं ये काम करता हूँ, इस वाले फॉर्मूला, माइनस का 1 जब इधर को आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको भी डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2। तो वही काम करते हैं, क्या, समाकलन। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos 2x प्लस में 1 बटे में 2 dx। कैसे लिखा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करा आपने, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। वेरी गुड, ठीक। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो समाकलन, देखो ये 1/2 में इसको बाहर ले लेता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है, काम का नहीं तो हमें उससे बात नहीं करनी, क्योंकि हम इंसान है, और इंसान जिससे काम उससे बात करता है, तो उसी से बात करते हैं। तो 1/2। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। समाकलन किसका, cos 2x का प्लस समाकलन किसका, 1 का, ठीक गाइस। अब हम देखो क्या करो, 1 का आप समाकलन जानते हो, मैं कह रहा हूं आप इसका समाकलन नहीं अलग कर लीजिए। अलग करने का मतलब, मैं आपको यहां पर समाकलन, आप क्या करना, 1/2, मैं इधर करके दिखा रहा हूं, यहां पर आप समाकलन किसका हम कर रहे हैं, समाकलन cos 2x dx। कैसे कर रहे हैं उसको देखते हैं। पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, माना 2x बराबर t। तो यहां से जब आप इसका अवकलन करोगे तो ये मिलेगा 2 बराबर dt अपॉन dx। चलो मैं नए पेज पर करता हूँ, इसका समझाता हूँ मैं आपको, एक कंसेप्ट एक ही बार में समझा देंगे फिर हम। देखो, आपको समाकलन किसका करना था, cos 2x dx का। तो आपने क्या करा, माना, क्योंकि हमारे पास 2x टाइप का कुछ नहीं था, हमने cos x का समाकलन पढ़ा है, माना 2x बराबर t। जब आप इसका अवकलन करोगे, अवकलन करने पर t dx कितना, 2x, और इधर कितना, d ओवर dx t, तो 2 बाहर आ जाएगा, और dx, x का अवकलन कितना आता है, 1, ये कितना हो जाएगा, dx को मैं इधर लेकर आ गया, ये कितना हो जाएगा, dt।
तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ dx की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1/2 dt निकल कर आ रही है। जब आप इसका आगे समाकलन करोगे तो ये cos 2x कितना बन जाएगा t, और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 dt। अब ये 1/2 में बाहर ले लूंगा, ये कितना हो जाएगा समाकलन cos t dt। और cos का समाकलन देखिए, cos का समाकलन अभी हमने देख थोड़ी देर पहले करा था, देखा था cos का समाकलन कितना होता है, cos का समाकलन होता है sin x। तो हमको कितना करना है, cos का समाकलन sin x, cos का समाकलन कितना sin x। तो ये 1/2 समाकलन तो हमने कर दिया, कितना आ गया sin x। देखो यहां से फिर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैं cos का समाकलन cos 2x का समाकलन करता तो मैं इसको बोल सकता था, सॉरी ये तो t की टर्म्स में आएगा ना, t की टर्म्स में, और जब t को आप चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 sin 2t। तो देखो प्लस c। तो देखो यहां पर क्या हुआ, अगर आप डायरेक्ट cos का समाकलन करते, डायरेक्ट अगर cos का अगर आप समाकलन करते तो आपको समाकलन में यही मिलता ना साइन, आप भी यही बोलते cos का समाकलन sin 2x होता है, लेकिन ये आप 2 लगाना भूल जाते। तो मैं अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज का आप समाकलन कर रहे हो कुछ इस तरीके से जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, और आप उसका जब समाकलन करते हो तो उसके साथ जो वेरिएबल है ना उससे डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो sin cos 2x, ऐसे ही अगर आपके सामने समाकलन होता sin 4x dx का, तो आप क्या करते, आप इसका सीधा साइन का समाकलन कितना होता है माइनस के cos x, तो मतलब माइनस के 4 cos x, x के साथ में 4 मल्टीप्लाई में था, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस c मेरा आंसर हो गया, ठीक ओके। अब अपना देखते हैं, हमको मिल गया इंटीग्रेशन cos 2x का समाकलन कितना होता है 1/2 sin 2x। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 समाकलन, इसका समाकलन कितना करा था 1/2 sin 2x प्लस c प्लस, और इस x का समाकलन c1, इस x का समाकलन 1 का समाकलन कितना आता है x प्लस c2। तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, आपको जो आंसर मिलेगा आपका फाइनल आंसर i बराबर 1/2 sin 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस c, और ये किस में आ जाएगा एक ब्रैकेट में। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लिया, ठीक। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेज, ठीक कोई नहीं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, देखो और इजी। अब तो पावर 3 आ गई, घात 3 चढ़ गई अब तो इस पे। चलो देखो एक बात बताता हूँ, कभी भी अगर आपको साइन की पावर 2 दिखाई दे रही है और कॉस की पावर 3 दिखाई दे रही है या 2 दिखाई दे रही है, तो आप कोशिश करा करो उनको 2 पावर वाला। अभी हमने देखा था 2 साइन को भी तोड़ सकते हैं स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को भी, तो यहाँ पर वही काम करूँ मैं, इस कॉस क्यूब को ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा 2 तरीकों से। कैसे, देखो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में कितना था कॉस क्यूब एक्स dx। आपने पहले इसको आई माना, आई मानने के बाद आपने क्या काम किया, आपने अपने ये कॉस क्यूब था आपने इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। अभी भी तो कॉस क्यूब ही है ये। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है ना, हम इसको साइन के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आप भैया सवाल कीजिए इसको आगे। अब आप क्या करोगे, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स dx ये बाहर चलते रहेंगे। हमने ये आया कहां से, यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है कितने के 1 के, ठीक गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब देखो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस के, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर की पावर जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 2 और 2 4, और ये कितना हो जाएगा cos x dx। बताइए कोई दिक्कत।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम मान लेते हैं साइन को, माना साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स हमने कितना मान लिया, टी। तो जो साइन एक्स बराबर टी है, अब जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो साइन का अवकलन कितना आता है, कॉस, तो कॉस एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटे में डी एक्स के। आप इस डी एक्स को इधर लेकर आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो मिल गया। अब आप cos x dx, इस cos x dx को कितना लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो गाइज आगे हम यही बात करते हैं। हमारे पास समाकलन था कितना, समाकलन था समाकलन साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन की पावर 4x और cos x dx। अभी हमने देख लिया। अब देखो साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x को मैं लिख सकता हूँ t, तो ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ t की पावर 4 हो जाएगी, और cos x dx हमारा कितना बन गया था, dt। अब हम जानते हैं, अब मैं इसको अलग अलग समाकलन कर लूंगा, समाकलन t का स्क्वायर dt माइनस समाकलन t की पावर 4 का dt। अब भैया अभी हमने देखा था अगर x की पावर किसी का समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़कर चढ़ जाएगी उस पर, और उसी पड़ी हुई पावर से डिवाइड। तो यहाँ पर 2 है, 2 की जगह कितना हो जाएगा, ये 3, और 3 से डिवाइड, प्लस c1 ले लेते हैं, माइनस इधर कितना होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, और 5 से डिवाइड, प्लस c2 ले लेते हैं। अब देखो ये माइनस था, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। t, हमारा आंसर t में तो नहीं था, हमारा आंसर किस में था, x में। तो मेरे को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा, x की टर्म्स में। x t बराबर हमने कितना माना था, साइन x। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब x अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इस पर, तो साइन की पावर 5 और ये x अपॉन में 5, ये कितना हो जाएगा c1 माइनस c2। अब मैं अपना आंसर, फाइनल आंसर क्या कह सकता हूँ, i बराबर साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन 5x अपॉन 5 और प्लस कैपिटल C मैंने मान लिया। लास्ट में मेरा आंसर किसमें, एक बॉक्स के अंदर। बताइए गाइस, मेरे ख्याल से यहां तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, sec x प्लस 10x। ठीक है गाइस, बात करते हैं sec x प्लस 10x को। अब हम क्या कर सकते हैं sec x प्लस 10x के साथ। देखो कभी भी आपको ये sec x प्लस 10x डिनोमिनेटर में मिले ना, तो आप कोशिश करा करो कि sec x माइनस 10x से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकूं। उससे होगा क्या, बात करते हैं उससे हमारा होगा क्या। सबसे पहला काम, मैंने इसको i बराबर माना, i इक्वल समाकलन sec x अपॉन में sec x प्लस 10x dx। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे ऊपर और नीचे, किससे, ये यहाँ पर sec x प्लस है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, sec x, इसका साइन बदलकर माइनस 10x अपॉन sec x माइनस 10x। इससे होगा क्या, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है अगर, तो ये हो जाएगा sec x का मल्टीप्लाई किससे, sec x माइनस 10x से, और नीचे कितना आ जाएगा, sec x माइनस sec x प्लस 10x, और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, sec x माइनस 10x। और बताइए गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे कितना होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10x। देखो हम किसी के साथ dx नहीं लेके चले ना, dx भी तो लगाना है ना हमको।
समाकलन के लिए dx तो भाई बहुत जरूरी है। sec x का मल्टीप्लाई sec x से करेंगे sec स्क्वायर x, इस sec x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के sec x dx, sec x tan x। अब देखो ये आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लगता क्या? कहीं कहीं तो देखा होगा, कभी तो देखा होगा, अगर पढ़े हो तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो यहाँ पर ये है क्या? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। मैं बताता हूँ ये है क्या। हमारे पास एक स्क्वायर वाली कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों में आपके पास एक फॉर्मूला कुछ ये भी आता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करते हो, इस tan स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे तो ये कितना बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? यहां आप लिख दो, क्या लिख दो? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। 1 के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब आपके सामने ये i बराबर कितना बन जाएगा? i बराबर समाकलन कितना चल रहा है आपके सामने? i बराबर कितना? समाकलन क्या था भैया? sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x और dx। ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स था वो कितना बन गया? 1। अब i बराबर समाकलन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन sec x tan x। देखो हमारे पास इसके फॉर्मूले होते हैं तो हम इनका समाकलन कर देंगे। जब मैं sec स्क्वायर एक्स का समाकलन करता हूं तो उसका आंसर आता है tan x, तो ये कितना हो जाएगा? tan x प्लस c1 माइनस, जब sec x tan x का समाकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है sec x, तो ये कितना हो जाएगा? sec x माइनस प्लस c2। ब्रैकेट में ले लेते हैं, i बराबर ये कितना हो जाएगा? tan x माइनस sec x, ये प्लस का c1 और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस का c2। अब आप क्या लिख दोगे? i बराबर tan x, आपका फाइनल आंसर, माइनस sec x प्लस c। देखिए गाइस, मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं उन किसी भी सवालों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सरल से बहुत इजी सवाल थे। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करोगे, चौथी बार आप खुद करोगे, 5वीं बार में आप दूसरे व्यक्ति को समझा पाओगे, 6ठे व्यक्ति में आप तीसरे व्यक्ति को पढ़ा दोगे कि देख भाई इस सवाल को करना है ना, ये सवाल है तो ऐसे हो जाएगा ये। तो आज हमने कितने सवाल करे हैं उन सवालों की बात करते हैं। एक हमारे पास सवाल ये यहाँ किया था, एक ये 2, चलो इन पेजेस को देखो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस पीडीएफ का भी लिंक। तो आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जहां पर आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए ये आप तक पहुंच जाएगा। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, और कल अपने समाकलन के 4 से ज़्यादा क्वेश्चन कर कर इसको समाकलन को करेंगे खत्म। देखो समाकलन आपके पास 2 टाइप के हैं। अभी तो आपके पास ये लिमिट नहीं आई ना, इसमें कोई सा भी समाकलन ऐसा नहीं था जिसमें कुछ लिमिट हो। तो अभी हमको वो समाकलन भी करने जिसमें लिमिट होती है। तो हम पहले बिना लिमिट वाले समाकलन करेंगे और परसों से हम लिमिट वाले समाकलन करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी दीजिए, ताकि हम में कोई भी वीडियोस डालें इससे रिलेटेड आपको मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका फायदा हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे अपने क्वेश्चंस की और आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छा चला जाएगा। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अपने नई वीडियो में।